हेलो बच्चों, मैं तुम्हारी साधना टीचर तुम्हें मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ। तो आज हम पार्ट 2 के समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोणों का गुणधर्म देखेंगे। सबसे पहले हम अपनी कॉपी में, यहाँ पर तुम देख रहे हो, हमने हेडिंग लिखा है दो समांतर रेखाओं द्वारा तिर्यक रेखा पर निर्मित कोण तथा उनके गुणधर्म की जांच करना। सबसे पहले तुम्हें नोटबुक में दो समांतर रेखा खींचना है स्केल लेकर। वैसे ही नोटबुक में लाइनें बनी होती हैं जो आपस में समांतर होती हैं, तो उन लाइनों पर तुम्हें एक रेखा खींच लेना है। उसे रेखा एन नाम देना है। कुछ दूरी पर दूसरी लाइन पर तुम्हें रेखा एल खींचना है। रेखा एल तथा रेखा एम दोनों समांतर रेखाएं होनी चाहिए। उन रेखाओं पर अब तुम्हें एक तिर्यक रेखा खींचना है। तिर्यक रेखा का नाम रेखा एन देना है। ये सब खींचने के बाद हमने जैसा कि पढ़ा है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो 8 प्रकार के कोण बनते हैं। उन्हें नामांकित करना है, जैसे हमने पहले किया था। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, और नीचे कोण ई, कोण एफ, कोण जी तथा कोण एच। इस प्रकार के 8 कोण बनते हैं। अब हम क्या करेंगे, नाम लिखने के बाद चांदा उठाएंगे और चांदे की सहायता से हम यहाँ चांदा ऐसे रखेंगे। यहाँ पर देखो, ये चांदा बना हुआ है। चांदे की सहायता से हर एक कोण का माप निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे, जैसा कि इस बोर्ड पर लिखा गया है। जैसा कि मैंने यहाँ मापन करके कोण बी का माप 73 डिग्री, कोण ए का माप 160 डिग्री, और जब मैंने चांदे को इस तरह से रखा है, चांदा रख के कोण का मापन कैसे करते हैं, ये सब आपने पिछली कक्षाओं में सीखा होगा। तो इस तरह से रख दिया, आधार से आधार मिला के। अब हम कोण सी का मापन लिखेंगे 160, कोण डी का 73, 73 डिग्री। वापस यहाँ नीचे आएंगे, फिर चांदा रखेंगे, आधार से आधार मिलाकर। कोण एफ का माप 73 डिग्री, कोण ई का 160 डिग्री, कोण जी का 160 डिग्री, कोण एच का 73 डिग्री। इस तरह से हम सारे माप याद करते हैं। अब हम क्या देखते हैं, सारे कोणों का माप जब निकाल लिया तो हम ये देखते हैं कि इसमें कुछ कुछ कोणों की जोड़ियां जो है वो आपस में सर्वांगसम हो गई हैं। कौन कौन से सर्वांगसम कोणों की जोड़ियां हैं और उनके क्या नाम है, ये सब यहाँ लिखा गया है। अब बारी बारी से हम देखते हैं। सबसे पहले कोण ए बराबर है कोण ई, जिसका माप है 160। यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो, कोण ए 160 है, कोण ई 160 है। ये हमने मापन करके निकाला है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। जब तुम ये सही सही समांतर रेखा खींचोगे और तिर्यक रेखा खींचोगे तो बने हुए 8 कोणों पर ये सारे माप लिखने के बाद तुम ये जांच कर सकते हो। तो पहला जोड़ी हमने निकाल लिया, उसके बाद दूसरा जोड़ी देखेंगे, कोण बी और कोण एफ देखते हैं ध्यान से, तो दोनों का माप बराबर है, इसलिए हम लिखते हैं कोण बी बराबर है कोण एफ बराबर है 73 डिग्री। इसके बाद तीसरी जोड़ी है कोण सी बराबर है कोण जी बराबर है 160 डिग्री। उसके बाद हम देखते हैं कोण डी बराबर है कोण एच बराबर है 73 डिग्री। ध्यान से देखें तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार के कोणों को, जो एफ अंग्रेजी के एफ के आकार में कोण बनाते हैं, अंग्रेजी के एफ के आकार में, ध्यान से देखो, सी के साथ जी, डी के साथ एफ के आकार में जब कोणों की जोड़ियां बनती है तो ऐसे कोणों की जोड़ियां को हम संगत कोणों की जोड़ियां कहते हैं। और इस समय हमने देखा कि ये सारे संगत कोणों की जोड़ियां कैसी हो गई हैं, आपस में सर्वांगसम हो गई हैं। तो इस तरह से एक गुणधर्म बनता है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तो बनने वाले चारों संगत कोणों की जोड़ियां कैसी होती है, सर्वांगसम होती हैं। आगे हम चेक करते हैं, कोण डी सर्वांगसम है कोण एफ, क्योंकि दोनों का माप कितना है 73 डिग्री, 5वें नंबर पर लिखा है। उसके बाद हम देखते हैं कोण सी बराबर है कोण ई बराबर है 160 डिग्री। लेकिन ध्यान से देखें तो ये अंतर एकांतर कोणों की जोड़ियां हैं। अंतर एकांतर कोण कैसे बनता है, अंग्रेजी के Z
Z लेटर से बनता है, जो हम पहले देख चुके हैं। अंत एकांतर कोणों की जोड़ियां आपस में कैसी हो रही है? सर्वांग सम। ये अंत एकांतर कोणों का गुणधर्म है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो बनने वाले अंत एकांतर कोण सर्वांग सम होते हैं। उसके बाद अन्य जोड़ी हम देखते हैं। ध्यान दें कि कोण D और कोण E आपस में सर्वांग सम नहीं है, पर इन दोनों को जब जोड़ा जाता है 73 और 107 को जब मिलाते हैं तो टोटल इसका 180 अंश आता है। उसी तरह से कोण C तथा कोण F दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन जब इनको मिला देते हैं, योगफल करते हैं, तो दोनों का योगफल 180 अंश आता है। अर्थात ये बनने वाले अंतःकोणों की जोड़ियां हैं जो सर्वांग सम नहीं, क्या होते हैं? समपूरक। अर्थात इनके कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो बनने वाले अंतःकोण कैसे होते हैं? समपूरक होते हैं। इसके बाद एक अंतिम जोड़ी हमें देखना है, बाह्य एकांतर कोण, जो हम पहले देख चुके हैं कि कहाँ बनता है, बाहर की ओर बनता है। उनके माप हम ध्यान से देखें तो कोण B के साथ कोण H है, जोड़ी में बना है और दोनों के माप कैसे है? समान है। उसी तरह से कोण A के साथ कोण G है, जिसका माप समान है 107 डिग्री। ये दोनों भी जोड़ियां बाह्य एकांतर कोणों की जोड़ियां कहलाती हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करे तो बनने वाले बाह्य एकांतर कोणों की जोड़ियां आपस में सर्वांग सम होती हैं। इस तरह से हमने आज ये संगत कोण गुणधर्म, अंत एकांतर कोण गुणधर्म और अंतःकोण गुणधर्म देखे हैं। ये आप लोग समझ लिए होंगे। इसको ध्यान से पढ़कर नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए।